पटियाला के रहने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी की तरफ से सुसाइड कर लिया गया है। हालांकि वो पटियाला में जेर इलाज है। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन ये जरूर सामने निकल के आया कि उनकी तरफ से सुसाइड कर लिया गया है। दरअसल उनके साथ साइबर ठगी हुई है। इस आईपीएस अधिकारी के साथ ये साइबर ठगी जो हुई है वो तकरीबन 8 करोड़ की हुई है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी बाकायदा जारी किया। आपको हम सुसाइड नोट भी जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि किस तरीके के साथ इस सुसाइड नोट में उन्होंने काफी कुछ लिखते हुए डाला है कि उनके साथ साइबर ठगी हुई 8 करोड़ की जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 7.5 करोड़ के साथ है। और उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण को बाकायदा उन्होंने जो है पत्र लिखा है। जो सुसाइड नोट उन्होंने डाल के लिखा है कि वो आईपीएस अधिकारी थे और जिस तरीके के साथ उनके साथ साइबर ठगी हुई है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि अपने सुसाइड नोट में तकरीबन 8 करोड़ की ठगी हुई है। दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डीबीएस से जुड़ा हुआ बताते एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। पहले एक तरीके से साथ उनका विश्वास जीता गया और विश्वास जीतने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्ट किया 2 महीने तक तो ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रहता है और उसके बाद इस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है बंद कर दिया जाता है। और उनके साथ एक तकरीबन 7.5 यानी कि तकरीबन 8 करोड़ की ठगी हुई है। जिसके बाद उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बाकायदा जो है कई पॉइंट्स उन्होंने लिखे। उन्होंने साफ तौर पे जो है आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि इन साइबर ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो पैसा उनके जो इन्वेस्ट हुआ है उसको वापस लिया जाए। और उन्होंने कहा कि इस ठगी की जो रिकवरी है वो भी कराई जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा भी प्रदान की जाए। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस तरीके के जो मामले हैं साइबर ठगी का, चाहे मामला हो चाहे ऑनलाइन फ्रॉड का मामला हो, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे हम इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इसके ऊपर तमाम तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जब उनको ओपन किया जाता है तो अक्सर कई बार होता है कि कई लोगों के पैसे उड़ा लिए जाते हैं। और अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि आईपीएस ऑफिसर, जिसको हम सबसे ज़्यादा रेपुटेड और पढ़ा लिखा मानते हैं, उसके साथ जब इस तरीके की साइबर ठगी हो सकती है तो आम लोग किस तरीके के साथ इनके जुमलों में फंसते होंगे और किस तरीके के साथ लोगों का विश्वास जीते होंगे। ये साइबर ठगी ये नया मामला नहीं है। इस तरीके के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी इसलिए भी ज़्यादा होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि लोग अब ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं और जो ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब आप सोचिए कि आईपीएस ऑफिसर को उनको जो डीबीएस से जुड़ा हुआ बताते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाता है। उनका पहले विश्वास जीता जाता है और उसके बाद जब वो इन्वेस्ट करते हैं 2 महीने तक तो वो ग्रुप एक्टिव रहता है, उस ग्रुप को बंद कर दिया जाता है। अब आप सोचिए एक ऑफिसर के साथ जब इतनी बड़ी ठगी हो सकती है तो आम लोग किस तरीके के साथ इनके जो है चुंगल में फंसते होंगे। बाकायदा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ये जिस तरीके के साथ उनके साथ साइबर ठगी हुई जिसके चलते वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि एक भारी नुकसान उनको जो है झेलना पड़ा। पंजाब के वो साबका आईपीएस ऑफिसर है। बाकायदा उन्होंने नोट में लिखा है और उन्होंने निर्मला सीतारमण के साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि उनको जो है न्याय दिलाया जाए, रिकवरी कराई जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। ऑनलाइन ठगी के साथ साथ जो है आजकल जो है साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि आमतौर के ऊपर इस तरीके की ठगियाँ जब इतने बड़े ऑफिसर के साथ हो सकती है तो आम लोगों के साथ तो होनी बड़ी लाजमी चीज़ है। तो अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि साइबर ठगी से बचने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या किसी चीज़ पर विश्वास ना किया जाए। लेकिन इस तरीके के साथ अब एक बड़ा सुसाइड हुआ है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई जो है इनके खिलाफ की जाती है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।